इन डिजिटल मराठी, जनतेच्या हक्काचं व्यासपीठ। उल्हासनगर महापालिकेने कचरा वाहतुकीची कंत्राट दिलेल्या कोणार्क ग्रीन एन्व्हायरो कंपनीने भूखंडाच्या 6 पैकी 2 मालकांची परवानगी घेत अख्ख्या भूखंडावर ताबा घेत बांधकाम सुरू केले होते। याचा विरोध करण्यासाठी गेलेले भूखंडाचे मालक सुरेश साहिता यांना गुंडांनी जीवे ठार मारण्याची धमकी दिल्याचा प्रकार घडला आहे। अखेर भाजप अन्यायग्रस्त भागीदारांच्या मदतीला धावून गेल्याने कुंपण घातल्याने भूखंड वाचवण्यात यश आले आहे। 2009 मध्ये सुरेश साहिता, आरती साहिता, राजेश छुतलानी, राकेश छुतलानी, अनु मनवानी, राहुल मनवानी यांनी मिळून 518 चौरस मीटर क्षेत्रफळाचा भूखंड कॅम्प नंबर 5 मधील डम्पिंग ग्राउंड शेजारी खरेदी केला होता। या भूखंडाला कुंपण घालून संरक्षित करण्यात आले होते। 7 महिन्यापूर्वी कोणार्क ग्रीन एन्व्हायरो कंपनीने सदरच्या भूखंडावर गाड्या उभ्या करण्यास सुरुवात केली। या भूखंडाचा ताबा घेण्यापूर्वी कोणार्क कंपनीने अनु मनवानी यांच्याबरोबर एक करार केला होता। सदरच्या एकूण भूखंडापैकी अवघा 33% भूखंड हा अनु मनवानी, राहुल मनवानी यांचा आहे। उर्वरित भूखंड हा सहिता आणि छतलानी यांच्या मालकीचा आहे। मागील आठवड्यात सुरेश यांनी भूखंडावर येत कोणार्क कंपनीला स्वमालकीच्या भूखंडावर उभ्या असलेल्या गाड्या काढण्यास भाग पडले, तेव्हा कोणार्क कंपनीने उलट सहिता यांच्या विरोधात तक्रार अर्ज दिला होता। तसेच सहिता हे पुन्हा भूखंडावर गेले असता त्यांना विनोद पंजाबी नामक गुंडाने जीवे ठार मारण्याची धमकी दिल्याप्रकरणी सहिता यांनी अदखलपात्र गुन्हा दाखल केला होता। मात्र त्यानंतर सहिता यांच्या भूखंडावर शेड उभारून बांधकाम सुरू केले गेले होते। काही केल्या कोणार्क कंपनी बांधकाम थांबवत नसल्याने अखेर भाजप नेते नरेंद्र राजानी यांची पोलीस उपायुक्त सुधाकर पठारे यांनी भेट घेत हा विषय त्यांच्या कानावर टाकला। मंगळवारी भाजप पदाधिकारी नरेंद्र राजानी, नानिक वाधवा, मनीष हिंगोरानी आदींच्या उपस्थितीत गुंडशाही मोडून काढत सहिता आणि छतलानी यांच्या मालकीच्या भूखंडाला पत्र्याचे कुंपण घालून संरक्षित केले गेले। याबाबत भाजप नेते नरेंद्र राजानी यांनी सांगितले की उल्हासनगरमध्ये कायद्याचे राज्य राहिलेले नाही। कोणीही पैसे आणि ताकदीच्या बळावर भूखंड हडप करीत आहेत। हे तथापि आम्ही उल्हासनगरमध्ये चालू देणार नसल्याची त्यांनी प्रतिक्रिया दिली। हमारे इस शहर में कई सालों से इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं कि जिन लोगों को कोई आर्थिक ताकत, राजनीतिक ताकत और बुरे विचारों उनके पास होते हैं, वो जो गरीब और असहाय लोग होते हैं उनकी ज़मीनों को हड़प करना, ज़बरदस्ती ताकत के साथ में उनके घरों को हड़प करना या उनके दुकानों को हड़प करना, इस प्रकार की घटनाएं घटती रहती हैं। उन घटनाओं के खिलाफ साधारण कोई भी पक्ष या कोई भी नेता या कोई भी कार्यकर्ता आवाज़ तक नहीं उठाता और वो बेचारे उसको झेलते रहते हैं, सहते रहते हैं और सहमते रहते हैं। यही उसी क्रम में इस प्लाट का भी वही हश्र हुआ था कि यह प्लाट मनु छुतलानी और सुरेश साहिता का प्लाट जो यहाँ पर 2 हिस्से उनके थे, एक हिस्सा तीसरे व्यक्ति का था। तीसरे व्यक्ति ने इस पूरे प्लाट के ऊपर जो कचरे की गाड़ियाँ हैं वो खड़ा करने की हिमाकत की थी। इनके प्लाट में इनसे पूछे बगैर यहाँ पर उनकी गाड़ियाँ खड़ी करते थे, यहाँ तक कि सुरेश साहिता के प्लाट में अवैध निर्माण का भी काम चालू कर दिया था। और जब वो वहाँ पर उसको रोकने के लिए आए तो वहाँ पर गुंडा तत्व के लोगों ने उनको धमकी तक दे दी कि हम आपको जान से मारकर यहाँ पर गाड़ दे देंगे और प्लाट ज़मीन, अगर आपको अपनी जान प्यारी है तो ज़मीन को छोड़ दो, इस प्रकार की धमकियाँ। अब एक असहाय साधारण व्यवसायी लोगों को, व्यापारी लोगों को इस प्रकार से धमकाया जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता शांत बैठ नहीं सकता। हम यहाँ पर आज पूरी भारतीय जनता पार्टी की ताकत, आदरणीय हमारे मंत्री श्री रविंद्र चौहान की प्रेरणा से, प्रदीप रामचंद्रानी हमारे जिला अध्यक्ष उनके सहयोग से और भारतीय जनता पार्टी की पूरी कार्यकर्ताओं की टीम, 5 नंबर मंडल की टीम और मेरे साथ में जो अगल बगल में खड़े हैं मनीष जी हिंगोरानी और कपिल लड़सूल, इन सबके सहयोग से। और सबसे बड़ा मैं यहाँ पर आभार प्रकट करूँगा पुलिस डिपार्टमेंट का, यहाँ के सीनियर पीआई हिलडैन पुलिस स्टेशन और डीसीपी साहब का बिल्कुल निष्पक्ष रवैया और साधारण व्यक्ति के पक्ष में उन्होंने हित में यहाँ पर फैसला करके हमें जो सहयोग दिया, मनोबल बढ़ाया कि एक साधारण व्यक्ति भी अगर अपना विषय पुलिस के पास ले जाता तो पुलिस उसके साथ खड़ी हो सकती है। व्यापारियों को ये विश्वास पुनर्निर्माण हो गया कि पुलिस
साधारण व्यक्ति के साथ में खड़ी होती है, किसी दबाव में दबती नहीं है, ये यहाँ पर देखने को मिला। इसलिए मैं दिल के तहों से उनका भी आभार प्रकट करता हूँ। और ये प्लाट सुरक्षित होकर पूरी फेंसिंग लगकर जो उसके मालिक हैं उनके हाथों में सौंप दिया गया, उनको मिल गया, उसकी मुझे अति प्रसन्नता है। इसलिए आज मैं स्वयं यहाँ पर इस प्लाट पे आकर खड़ा होकर ये बाइट आपको दे रहा हूँ। धन्यवाद। हाँ, जहाँ पर अन्याय होगा जिसके साथ में जिस भी प्रकार का, उसके साथ भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम और मैं हमेशा सदैव 24 घंटे उनके साथ तत्पर खड़े हो जाएंगे।